जो आज देखा अपन कि यदि पिता और माता को यदि अपन ब्लड ग्रुप याद छ तो आगे संतान को ब्लड ग्रुप अपन चेक कर सके जा या न कर सका की तरह से पिछला टाइम पर जब डीएनए रिपोर्ट को होना चाहिए तो पहले यदि मान लो कोई कोई बच्चों खो गयो और उको ऊपर दो माता पिता वाको हक जता रहे कि हमारी औलाद छ तो फिर की तरह से चेक करे जाओ जो कि यह की औलाद छ असलियत में। तो इक लेकर तीन चीजें देखो। यदि अब यहां से देख लीजिए, एक मेल को ब्लड ग्रुप छ, एक फीमेल को ब्लड ग्रुप छ। यदि माता और पिता को ब्लड ग्रुप सेम छ, यदि माता और पिता को ब्लड ग्रुप सेम छ तो जब भी सेम सेम आया तो ओ तो फ्री में आओगो और खुद सेम और आ जाओगो। जब भी ब्लड ग्रुप सेम सेम छ तो ओ फ्री में आओगो और वो खुद सेम आ जाओगो। दूसरी चीज देखो, यदि मान लो एक को ब्लड ग्रुप, ये मेल को भी हो सके फीमेल को भी हो सके, यदि मान लो एक को ब्लड ग्रुप ए और दूसरा को ब्लड ग्रुप बी तो वो कंडीशन में सबसे ज्यादा पॉसिबल हो को मत चारों का चारों ही तरह का ब्लड ग्रुप बन सके। और एक चीज और देखो, ए बी और ओ में कभी भी न बनेगी। जे ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ये दोनों के बीच में कभी भी न बनेगी, ये दोनों का दोनों एक साथ न रह सके। तो अब देखा अपन जब सेम सेम हो गयो तो ओ फ्री में आओगो सेम आ गयो, ए और बी जब आ जाओगो तो सबसे सभी कंडीशन बन सके और ए बी का साथ में ओ कभी भी न रह सके। तो देखा ऐसे भी टोटल 10 संभावना बन सके। तो जब अपन बढ़ावा लगा का संभावना फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सबसे पहले बढ़ाना अपन ओ का साथ में काय काय संभावना ज। तो यदि मान लो ब्लड ग्रुप ओ च, एक साइड को ब्लड ग्रुप ओ च तो दूसरा को यदि मान लो अपन ओ हो सके, दूसरा को ए बी हो सके, दूसरा को बी बी हो सके और दूसरा को ए बी भी हो सके। ये चार ही तरह की कंडीशन ओ का साथ में बढ़ेगी। तो यहां से देखो, जब भी सेम सेम आ गयो तो जब भी सेम सेम आओगे तो ओ तो फ्री में आओगे ज। तो पहली चीज तो ओ, और यहाँ सेम जे वो भी ओ ही ज। तो ई का बच्चा का यदि मान लो माता और पिता को दोनों को ब्लड ग्रुप ओ च तो वहां का बेटा को ब्लड ग्रुप ओ ही आओगो। और 10वीं का बोर्ड का एग्जाम से ले बड़ा बड़ा कंपटीशन का एग्जाम था ही जो क्वेश्चन तो सीधो सीधो पूछे गए, क्योंकि इमा अपन देखता ही बता सके जा। यदि मान लो माता और पिता को ब्लड ग्रुप ओ तो बेटा को भी ब्लड ग्रुप ओ ही होगो। लेकिन यह चीज कहां अर्थ हो जाओ यदि अपन ना पॉजिटिव और नेगेटिव तोल पाड़ने को भाई ओ पॉजिटिव जे या ओ नेगेटिव जे वो वाले कंडीशन में आरिया फॉलो हो जाओ ना तो अपन ब्लड ग्रुप बता सके जा। यदि ओ आ गयो तो सेम सेम वाले कंडीशन से ओ आ गयो उठर और एक सेम आओगो तो इको सेम भी ओ तो ओ आ गयो। अब देखा अपन यदि ओ का साथ में ए आ गयो, यदि ओ का साथ में ए आ गयो तो यहां से देखो काय काय बन सके। यदि मान लो बेटा को ए चल गयो तो एक तो ए बन सके। दूसरी चीज का बेटा को ओ भी जा सके तो यो ओ बन गयो। मतलब जब भी ओ का साथ में कोई चीज आओगी तो वह सेम तो सेम ही आओगी। मान लो यहाँ ओ का साथ में ए तो बेटा में भी ओ का साथ में ए हो सके। जैसे कि यहाँ देखो ओ का साथ में बी तो बेटा में भी ओ का साथ में बी हो ही होगो। तो तीन कंडीशन देख लिया अपन। अब चौथी कंडीशन देखो, यदि मान लो एक को ब्लड ग्रुप ओ और दूसरा को ए बी तो यहाँ से तीसरा नंबर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लिखा रहा ओ और ए बी में बीच में न जमा करते भी तो ओ और ए बी एक साथ रह न सके। तो यहाँ से देखो जब दो हट गया तो अपन का दो ब्लड ग्रुप बचिया, या तो ए बन सके ना तो बी बन सके। ये चारों की चारों ही ओ का साथ की कंडीशन आज। अब देखा अपन 5 6 और 7वां नंबर की। अब देखा अपन यदि मान लो एक को ब्लड ग्रुप ए तो दूसरा में देखो काय काय कंडीशन हो सके। एक का साथ में ओ तो एक का साथ में ओ अपन पहले भरा दियो तो अब बचे 3। यदि एक का साथ में ए हो, यदि एक का साथ में बी हो या एक का साथ में ए बी हो तो देखो यहां से देखा तो ए और ए सेम सेम आ गयो। जब भी सेम सेम आओगे तो ओ तो फ्री में उठ रहा होएगो तो यो तो ओ आ गयो। और ए जे सेम आओगो ओ वालो आओगो तो यो ए आ गयो।
मतलब ब्लड ग्रुप ए और एच, तो बेटा में ब्लड ग्रुप या तो ओ हो ना तो ए हो। दूसरो देखा ए और बी आ गयो, ये वाली कंडीशन असी इंपॉर्टेंट कंडीशन जी मैं छेड़ुई जे और कभी भी पेपर में ये वाली कंडीशन न दे सका, क्योंकि इमा कंडीशन ये है यदि पिता या माता को ब्लड ग्रुप ए और बी आ गयो तो वहां बेटा में हर तरह को ब्लड ग्रुप पा सके, मतलब ए बी हो सके, बी बी हो सके, ए बी भी हो सके और ओ भी हो सके। ये वाली कंडीशन में कभी भी न पूछोगो, या अगर कंपटीशन में पूछोगो भी सही तो यह पूछोगो कि सबसे ज्यादा पॉसिबल या सबसे ज्यादा संभावना किसी वाली पेयर में रहेगी, तो एक को ब्लड ग्रुप ए होगा, दूसरा को बी होगा, वो वाली कंडीशन में सबसे ज्यादा रहेगी। अब अगली चीज देखा अपन, यदि ए और ए बी आ गयो तो देखो इनमें से ए तो खड़ सके, तो एक तो ए आ गयो अपना पास में, इनमें से अकेलो बी भी खड़ सके तो यो बी आ गयो, और इनमें से यो पूरो को पूरो ए बी भी कर सके तो यो ए बी आ गयो। इस तरह से ए का साथ में 3 कंडीशन बनी, ओ का साथ में 4 कंडीशन बनी, टोटल होगी 7 कंडीशन, टोटल कंडीशन अपन 10 कंडीशन, तो 3 कंडीशन और बच रही है। अब यहाँ ना अपन अटे के साइड देखा तो देखो 8 और 9वां नंबर की कंडीशन अपन बनावा बी के साथ में, तो यहाँ से ले लियो अपन बी और यहाँ भी ले लियो अपन बी। अब देखो बी का साथ में ओ आ चुके हो तो इन्हें छोड़ो, बी का साथ में ए आ चुके हो तो इन्हें भी छोड़ो, तो यहाँ से बच रहे हो बी का साथ में एक तो बी आ सके और एक बी का साथ में ए बी भी आ सके। यदि मान लो बी का साथ में बी आयो तो यह कंडीशन फॉलो करेगी फर्स्ट नंबर की, सेम सेम जब भी आएगी हो तो ओ तो फ्री में आवई और खुद सेम उठ आ जाओगो तो यो बी आ गयो। इस तरह से यदि मान लो सेम सेम ब्लड ग्रुप है तो ओ फ्री में आओगो और बी आ जाओगो। अब यहाँ से देखा अपन इमा से बी खड़ सके आराम से, क्योंकि यहाँ बी दिख रहे तो या लो बी हो सके, इमा से ए बी खड़ सके अकेलो तो अपन ए बी खाड़ लियो, और इमा से पूरो को पूरो ए बी भी खड़ सके तो यो ए बी भी खाड़ लियो। एक बार क्वेश्चन पूछो जो एनटीपीसी के अंदर ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है जिसमें 2 तरह की पॉसिबिलिटी मिल सकती है। यहाँ भी देखो ए बी ज, यहाँ भी देखो ए बी ज, तो ए बी के साथ में या तो ए ना मिलाओ या ए बी के साथ में बी ना मिलाओ, दोनों में सेम कंडीशन बनेगी ए बी और ए बी। और 10वां नंबर की कंडीशन अब अपन बनावा ए बी के साथ में, तो देखो ए बी ओ का साथ में बना चुके हो तो इन्हें छोड़ो, ए बी ए का साथ में बना चुके हो तो इन्हें भी छोड़ो, ए बी का साथ में बना गयो तो इन्हें भी छोड़ो, तो एक ही कंडीशन बची का ए बी खुद ए बी से बनाओगो। तो यहाँ से थोड़ो ध्यान दीजियो, यो सेम सेम वाली कंडीशन न ला रहे हो, ए बी दोनों का दोनों सेम जब भी सेम सेम आओ तो ओ आओ, लेकिन यहाँ से एक तीसरा नंबर की कंडीशन देखो का ए बी की ओ का साथ में कत्ते न जमा, तो ए बी खुद ओ न ला सके, तो यहाँ से देखो इन्हें थोड़ा ध्यान दीजियो, इमा से अकेलो ए खड़ सके, इमा से अकेलो बी खड़ सके और इमा से पूरो को पूरो ए बी खड़ सके। इस तरह से आपन कोई भी माता पिता को वापरता है ब्लड ग्रुप दे रखियो तो का बेटा को ब्लड ग्रुप अपन मला सके। यो थोड़ो ध्यान देवा को टॉपिक हर जगह गदर मचा रखियो जी टॉपिक ना, कॉन्सेप्ट अपनो गजब बस कॉन्सेप्ट की कमी कि कॉन्सेप्ट से अपन प्लस और माइनस न बता सका। कयो एक टॉपिक और बच रही ब्लड के अंदर से, एक तो अपन हॉस्पिटल में देखा जाए कोई भी मरीज जब ज्यादा मरीज हो जाओ मतलब ज्यादा बीमार हो जाओ तो साइड में एक मशीन धरी रहे जिको ऊपर ई तरह से लाइन आती रहे तो वह कहीं बताओ एक तो वह चीज बच रही है। दूसरी चीज बच रही है अपन का बीपी का काय हो बीपी क्यों बढ़ जाओ क्यों घट जाओ, तो सबसे पहले देखा अपन को वह मशीन का हो तो मशीन को नाम रहे ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कार्डियो को मतलब वो हृदय, बायोलॉजी में हृदय नख ताशा तो दिल खज इस दिल के टुकड़े मोहब्बत सब चीजें होगी, लेकिन बायोलॉजी का अंदर ई हार्ट सा खज कार्डियो तो इको ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लगाओगा। इलेक्ट्रो को मतलब आ रही है तो देखो कोई भी व्यक्ति रहे उसका शरीर पर 12 चिपा लगा दीजिए, इस तरह से आपने देखा जाए तार लगा दीजिए। अब उ तार के आधार पर देखा जाए आपन को जे हृदय यो कतनो पंप कर रहे हो कतनो इमा ब्लड आ रही हो यो कतना ना भेज पा रही हो, तो ई तरह से वो मशीन में दिखज इसे कह अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब ई ग्राफ के अंदर देखा
तो सबसे पहले यो ग्राफ रहोगो यो कर्व की तरह रहोगो या ई चीज न दर्शाओगो का ब्लड कितना प्रेशर से आ रही है। अगर मान लो अपन को ब्लड शरीर का अंगा से खतरनाक प्रेशर से आ रही है तो यो जे ग्राफ यो और ऊपर चल जाओगो, मान लो यो ई तरह से चल जाओगो तो अपन साफ साफ डॉक्टर या चीज देख लोगो का अपन को शरीर का जे हर दे एक अंदर ब्लड फुल प्रेशर से आ रही है। जबकि ये अटियाला ये तीन शेप दिख रहे है पी क्यू आर ये या चीज बता रहे है का अपन को जे हृदय या आपनो जे दिल यो कितना प्रेशर से ब्लड न भेज रहे है। ये पूरी की पूरी चीज न कहे अपन ईसीजी के अंदर यो क्वेश्चन पूछे का ईसीजी में टोटल कितनी पिना लागी रहे तो 12 पिना अपन का शरीर पर लगा दीजिए तार उका आधार पे यो पूरो को पूरो ग्राफ चले। और यदि मान लो यो ग्राफ पूरी तरह से सीधो हो गयो, मान लो या लाइन ई तरह से होगी इको मतलब आपन का हृदय के अंदर न तो ब्लड आ रही हो न ही यो ब्लड भेज पा रही हो, इको मतलब हृदय की धड़कन रुक गई और आदमी फ्री हो गयो मतलब आदमी मर चुकियो। तो ईसीजी के अंदर यह चीज हो जाए। अब देखा अपन का काय कॉन्सेप्ट है बीपी को, तो बीपी के अंदर दो चीजें का आपन को शरीर अपन हृदय में देखना कब आपन का पूरा शरीर था ब्लड खना हो तो यो ब्लड प्रेशर से जाबो चाहिए। मान लो अगर ब्लड धीरा से छोड़ियो तो ब्लड यहाँ तक आ गयो नीचे पाँव तक ब्लड ही नहीं गयो तो इका लेकर आपन को जे हृदय यो पंप करागो। जब हृदय ढंग से यूं दब जाओगो तो एक अंदर जितनो भी खून जो पूरो को पूरो चल जाओगो और जब यो फूलोगो तो एक अंदर खून आ जाओगो। तो दो चीजें जब आपन को हृदय खून न भेजोगो मतलब खून न पंप करोगो उसे कहा जाए सिस्टोलिक, और जब एक अंदर खून आओगो तो उसे कहा जाए डायोस्टिक। अब देखो हिंदी में कहा जाए प्रकुंचन और एक अनुकुंचन, अनुशीतलन और प्रकुंचन तो इंग्लिश सही है सिस्टोलिक और डायोस्टिक। अब देखो आपन को जे शरीर या आपनो जे हृदय यो नॉर्मली 120 का प्रेशर से तो भेजेगो और 80 का प्रेशर से लेगो। ये वजह से कह जाएगा आपन की जे नॉर्मल बीपी रहे वह रहे 120/80। नॉर्मल बीपी को मतलब यो का 120 से तो भेज रहे हो 80 से ले रहे हो 120 से तो भेज रहे हो 80 से ले रहे हो तो या तो वो नॉर्मल बीपी या आजकल कोई की को ना नॉर्मल कंडीशन ये है आदमी की आजकल बीपी घनी लो लागी या कोई की बीपी बढ़ जाओ तो दो चीजें यदि मान लो आपन में ज्यादा गुस्सो आ गयो तो आपन को शरीर को जे सिस्टोलिक मतलब आपन को जे हृदय यो खून न जल्दी जल्दी भेजोगो और जल्दी जल्दी लेगो उसे कहे अपन बीपी बढ़बो। बीपी जब भी बढ़ेगी तो जे यो पहले 120 की स्पीड से भेज रहे हो जो उन्हें भेज देगो यो 150 की सा, और जे पहले 80 की सा ले रहे हो जो उन्हें लेगो अब 100 की सा। तो हाई बीपी के अंदर जे रेशो रहे वो रहे 150/100 को इससे कहे अपना हाइपर टेंशन। जब भी कोई आदमी गुस्सा में आ जाओ तो अपन कहे वो हाइपर हो गयो तो हाइपर टेंशन को मतलब जो उसकी बीपी बढ़ गई। और जब व्यक्ति का कोई ज्यादा टेंशन हो जाए ज्यादा वो सेट हो जाओगो तो उको जो माइंड वो चीज के बारे में सोचवा लाग जाओगो और माइंड को जो कंट्रोल वो पूरी तरह से हृदय पर न रहे तो जे स्पीड से फली भेज रही हो जो उसे भी कम स्पीड कर दीजिए तो 100/60 रह जाओगो। इसे कहे जाए अपन लो बीपी से अपन बायोलॉजी की ट्रम्प हाइपोटेंशन। ज्यादा बढ़ी तो हाइपर, घटगी तो हाइपो, बढ़गी तो हाइपर और घटगी तो हाइपो। इस तरह से अपन पूरी 4 वीडियो के अंदर पूरो को पूरो ब्लड देखियो। अब एक अंदर एक कमेंट बॉक्स में आंसर छापो का बीपी मापा के लेकर डॉक्टर जी यहाँ से एक पट्टी लगा अटी से पंप करे वो मशीन को काय नाम रहे।